इंदौर से अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र में भाजपा नीत महायुति गठबंधन की ऐतिहासिक बढ़त से उत्साहित भाजपा कार्यकर्ता महाराष्ट्र चुनाव में बड़ी जीत की ओर बढ़ रहा है भाजपा गठबंधन। राजवाड़ा पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, ढोल की थाप पर नाचते दिखे भाजपा कार्यकर्ताओं ने की जमकर आतिशबाजी, राहगीरों को मिठाई खिलाकर किया खुशी का इजहार। पूरे देश भर में भाजपा कार्यकर्ता जश्न में डूबे। मोदी जी का नेतृत्व है, अमित शाह जी की रणनीति, हमारे महाराष्ट्र के दोनों नेता गडकरी जी और देवेंद्र फडणवीस और यूपी के सभी नेताओं की और विशेषकर महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं ने जिस जीवटता से काम किया है, तो किसी ने भी सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी जीत होगी। उतनी बड़ी जीत हुई है। मैं मोदी जी को बधाई देता हूँ, अमित शाह जी को बधाई देता हूँ, नड्डा जी को बधाई देता हूँ और विशेषकर महाराष्ट्र की जनता को बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक बार फिर से बता दिया कि पूरा महाराष्ट्र मोदी जी के साथ भारतीय जनता पार्टी। अभी मतदाताओं ने क्या पसंद किया, किस तरह पसंद किया जो एक तरफा उलटकर देखो? लोकसभा में एक गलत नैरेटिव था और कांग्रेस ने और विपक्षी दलों ने बनाया था। महाराष्ट्र की जनता को समझ में आ गया, खोटा सिक्का बार बार नहीं चलता है। ऐसा है कि जो कलदार सिक्का है वो हमेशा खनकेगा, कभी भी खनकेगा। तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, नीति, नेतृत्व, इसके प्रति महाराष्ट्र की जनता का विश्वास है और मैं समझता हूँ महाराष्ट्र की जनता का सारे देश का विश्वास। लड़की बहना का कोई असर का असर है। जब भी कोई चुनाव जीता जाता तो उसमें गुलदस्ता रहता है, उसमें बीच में मोदी जी का फूल लगा हुआ है, इधर अमित शाह जी का फूल है, इधर नड्डा जी का फूल है, उधर नितिन गडकरी जी है, उधर देवेंद्र बाबू है, तो गुलदस्ता रहता पूरा। उसमें सरकार की नीतियाँ, सरकार ने जो नीतियाँ हैं और विशेषकर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 2014 में कहा था कि 50% आबादी जब तक सशक्त नहीं होगी जब तक देश मजबूत नहीं होगा। और इसलिए महिलाओं के लिए जो योजनाएं बनी है केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की, तो मुझे लगता है महिलाओं ने मतदान बहुत अच्छा किया और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। झारखंड में कहाँ कमी देगी? अब झारखंड के बारे में मैं अभी कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मैं झारखंड से बिल्कुल, मेरी खाली शिवराज जी से बात होती थी तो उनको भी कॉन्फिडेंस था कि हम जीतेंगे, और कहाँ कमी हो गई वो हम विश्लेषण बीजेपी में ताकत जो है महाराष्ट्र में ज़्यादा लगा दी। हाँ, मतलब बड़ा प्रदेश था तो सब लोगों को वही ध्यान था। झारखंड में भी ध्यान तो था, आखिर शिवराज जी और हेमंत शर्मा जी जैसे बड़े नेताओं को वहाँ जवाबदारी दी थी, पर कभी कभी कोई ऐसा नैरेटिव चल जाता, उनका सहानुभूति का चल गया, ऐसा मुझे लगता है। जो मैं भी मीडिया में देख रहा था कि जेल के बदले वोट, ऐसा उन्होंने एक नारा दिया था, तो लोगों ने की सहानुभूति हो गई हेमंत सोरेन के प्रति, वो जेल गए थे, ऐसा कुछ लगता है। ऐसा नहीं तो ऐसा कोई कारण नहीं था कि वहाँ पर हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बने। आपके प्रभाव वाले क्षेत्र की जहाँ आप प्रभारी थे उस क्षेत्र की बात, पूरे ताज़ा रुझान है पूरे जो मुझे जानकारी अभी मिली है, विदर्भ में 62 विदर्भ की 450 कार्यकर्ता थे पूरे विदर्भ के अंदर और उन्होंने भी मेहनत की और विशेषकर स्थानीय कार्यकर्ताओं को ज़्यादा श्रेय है। मतलब महाराष्ट्र में बटोगे तो कटोगे नारा काफ़ी कारगर साबित दिखाई दे रहा है, क्या मानते हैं जिसका कारण ये? देखिए, सिर्फ ये कारण नहीं है, मैं कह रहा हूँ विकास भी कारण है, कुशल प्रशासन कारण है, मोदी जी का नेतृत्व कारण है और इसलिए किसी एक विषय पर कभी भी चुनाव जीता नहीं जाता। मैं कह रहा हूँ कि एक गुलदस्ता होता है, गुलदस्ते में सब लोग, सब चीज़ होती है। अब उसमें लाडली बहना भी, हम उससे इनकार नहीं कर रहे, वो योजना भी है, तो सभी, पर मोदी जी के प्रति और भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास है, ये एक संदेश महाराष्ट्र की जनता ने दिया। क्या लगता है आगे शरद पवार, उद्धव ठाकरे जैसे राजनेताओं का घर था तो किया है जनता ने, लेकिन संन्यास लेने नहीं। मैं दूसरा प्रश्न करता हूँ कि क्यों शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस को लोग वोट देते, क्यों देते, क्या कारण है, उन्होंने क्या किया? मतलब ऐसा है कि उनके पास ना नेता है, ना नेतृत्व है, ना नीति है, एक बेमेल गठबंधन, सिर्फ एक ही कि मोदी जी को हराओ, भाजपा को हराओ। जनता उनको समझ गई है और मुझे लगता है कि अब जैसे उद्धव ठाकरे, क्या है उद्धव ठाकरे बताइए मुझे? सिर्फ बाला साहब ठाकरे की बिगड़ेल औलाद है, इसके अलावा क्या है? वो क्या है उद्धव ठाकरे में? है क्या, मुझे बताइए? कोई नेतृत्व क्षमता है, कोई बहुत अच्छे वक्ता है, बड़े ईमानदार नेता है, कोई हिंदू नेता है, पगड़ी पहन ली उनने, टोपी पहन ली उनने। इससे तो एकनाथ
का एकनाथ शिंदे बाला साहब के उत्तराधिकारी हैं, ये जनता ने उनको समर्थन देके साबित कर दिया। अब तो भारतीय जनता पार्टी का मतलब सर्वाधिक वोट बैंक देखा जा रहा है, ज़्यादा सीटें जीती जा रही। मुख्यमंत्री के दावेदारों में कौन से नाम आप देखते हैं? देखिए, आम जनता को लगता है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनना चाहिए, पर ये पार्टी का नेतृत्व है और तीनों गठबंधन हमारे साथ है, वो लोग बैठ के तय करेंगे। इसके ऊपर हम निर्णय नहीं कर सकते, पर कार्यकर्ताओं की ऐसी इच्छा है कि देवेंद्र फडणवीस जी वहाँ के मुख्यमंत्री। मतलब संजय राउत ने गड़बड़ी की आशंका जताई, जिस तरह के रुझान सामने आ रहे हैं। वो तो फ्रस्ट्रेशन वाला बयान था, मैंने देखा उनका बयान। मतलब मैं एक बात की शरद पवार को दाद दूंगा कि किस प्रकार अपने आदमी को दूसरे दल में प्लांट करना। अगर उद्धव ठाकरे जी को ये अगर लगता है कि संजय राउत उनका आदमी है, तो उनके दिमाग से उतार देना चाहिए। वो पूरी तरह शरद पवार जी के प्लांटेड आदमी हैं शिवसेना के अंदर, और उद्धव जी की शिवसेना अगर हारी है तो उसमें बहुत बड़ा कारण संजय राउत। हेडलाइन दे दी। बहुत डिटेल में बता दिया। महाराष्ट्र की जनता का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जो उनने भारतीय जनता पार्टी और महायुति की जो सरकार वहाँ बनने जा रही है, माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, शिंदे जी, सभी के नेतृत्व में वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार, महायुति की सरकार बनने जा रही है। जो भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जो देश में काम चल रहा है, उसको लेकर वहाँ की जनता ने बहुत ही प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जिताया है, महायुति को जिताया है। मैं इंदौर के भी सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ, सबको शुभकामना देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी जगह चुनाव का परिणाम आना शेष है, क्या लगता है? सभी दूर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। आपके हमारे मध्य प्रदेश की दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है और यहाँ भी हम जीतेंगे।